कोर्ट में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी की पेशी के बाद जो घटनाक्रम हुआ और जो सच वहां उजागर हुआ, उससे भारतीय जनता पार्टी की घटिया राजनीति और जो उनकी प्रतिशोध की भावना है उसका पर्दाफाश हो गया। कोर्ट में यह स्पष्ट हो गया कि ईडी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सांसद संजय सिंह जी को मरवाने की साजिश कर रही है। यह बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब ईडी को और भारतीय जनता पार्टी को दोनों को देना चाहिए कि क्या ईडी और भाजपा मिलके ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं कि जिसमें सांसद संजय सिंह जी को जान का खतरा हो, क्योंकि ऐसा 2 बार हुआ ईडी की कस्टडी में कि कोर्ट की जानकारी के बगैर संजय सिंह जी को अज्ञात लोकेशन पर ले जाने की कोशिश की गई। संजय सिंह जी ने विरोध किया, विरोध करके पूछा कि ऐसा किसके कहने पे किया जा रहा है और ये जो आप मुझे कहीं लेकर जा रहे हैं, मुझे भी नहीं पता, बता रहे हैं आप, क्या आपने इसकी जानकारी कोर्ट को दी है? ईडी का जवाब था ऊपर से आदेश है। फिर सवाल यह पैदा होता है कि ईडी को नियमों, कानूनों, प्रक्रियाओं के ऊपर से भी कौन आदेश दे रहा है? ऐसा बिल्कुल नियमों के खिलाफ है कि आप अपनी कस्टडी में जो आदमी बंद है उसको कोर्ट की जानकारी के बगैर, उस व्यक्ति की जानकारी और सहमति के बगैर कहीं अज्ञात लोकेशन पे लेके जाएं। तो ऊपर कौन बैठा हुआ है कि ये सारा जो विधिसम्मत तरीका है इसको बाईपास करके और आपको कुछ करने कहने के लिए प्रेरित कर रहा है? आपने 10 घंटा रेड मारी, सबूत के नाम पर कागज का जब एक टुकड़ा भी नहीं मिला, तब भी यही बात सामने निकल के आई ईडी से कि उनको किसी ने ऊपर से आदेश दिया है। तो ईडी के ऊपर वो कौन व्यक्ति बैठा हुआ है जो बेखौफ और कट्टर ईमानदार संजय सिंह जी से इतना डरा हुआ है कि आधारविहीन उनकी गिरफ्तारी हो जा रही है और आधारविहीन उनकी जान के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब भाजपा और ईडी साथ साथ या अलग अलग दे तो तस्वीर स्पष्ट सामने आएगी। हमें यह भी समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी जब आम आदमी पार्टी के मंत्रियों को, सांसदों को खरीद नहीं पाई, तोड़ नहीं पाई, जेल में बंद कर दिया, तब भी उनके हौसले पस्त नहीं हुए, तो अब बचता क्या है? मरवा दिया जाए, बड़ा आसान है, एनकाउंटर करा दिया जाए। मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है उनके परिवार के लोगों को। कानून के हिसाब से परिवार के लोग मिल सकते हैं, मिलने का समय तय है 6 से 7। मिलने के लिए जब परिवार के लोग जाते हैं उनको इंतजार करवाया जाता है और ये मेंटल टॉर्चर की ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक है जिसको इस्तेमाल कर रही है फैमिली के ऊपर ईडी। हम तो शुक्रगुजार हैं कोर्ट का, माननीय न्यायालय का, कि ईडी को जो भी ऊपर से ये सब कुछ करने का आदेश दे रहा हो, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि भाई
आप कतई भी कोर्ट की जानकारी के बगैर संजय सिंह जी को कहीं ना तो लेकर जाएंगे, लिखित में कहा है कोर्ट ने, और दूसरा जो मिलने का नियत समय है उसमें किसी भी किस्म की हीला हवाली नहीं होगी। आप डिले नहीं करेंगे, परिवार के लोगों को मिलने का अधिकार है, आप उन्हें मिलने देंगे। तो मुझे यह लग रहा है कि ईडी इस समय कोई बीजेपी की रूल बुक फॉलो कर रही है, अन्यथा कोर्ट को इस तरह से इंटरवीन करके ब्लैक एंड व्हाइट में ईडी को इंस्ट्रक्ट नहीं करना पड़ता कि ये जो कर रहे हैं आप गलत कर रहे हैं। देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है कि धेले भर का सबूत न मिलने के बावजूद इस देश की सबसे निडर आवाज को भारतीय जनता पार्टी ने अपने अहंकार की राजनीति की वजह से, बदले की दुर्भावना से ग्रसित होकर इस समय कैद में रखा हुआ है। लेकिन यह कैद भारतीय जनता पार्टी के 24 के हार के डर को और उजागर करता है, उनके भय को और स्पष्ट करता है। और यहां मुझे दो पंक्तियां याद आती हैं बागी साहब की कि आईने से मुकर गए साहब, बात क्या थी कि डर गए साहब। आईने से मुकर गए साहब, बात क्या थी कि डर गए साहब। आप अब भी हमारे सर पे हैं, बस नजरों से उतर गए साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कह रहे हैं कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन ईडी की तरफ से कल कहा गया कि संजय सिंह के घर से कई ऐसे दस्तावेज मिले जो पता चलता है कि ईडी दफ्तर की फोटो कॉपी थी, वो जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट थे उनकी फोटो कॉपी थी, वो गलत तरीके से रखी गई। हमने ये भी सुना कि 239 जगहों पे ईडी ने छानबीन करी और लिटरली हम लोग काउंट कर रहे थे तो एक छोटी सी मूर्ति, एक छोटा सा फोटो फ्रेम, ये सब मिला के भी वो क्रॉस नहीं हो पा रहा था 239। अब तक इस देश में इस केस से जोड़कर 1000 से भी ज्यादा रेड पड़ चुकी है। ईडी सोर्सेस से कहानियां प्लांट करवा रही है, लेकिन आज तक कोर्ट में या पब्लिक डोमेन में 1 रुपए, कई करोड़ रुपए का, कई 100 करोड़ रुपए घोटाला बताने वाली ईडी और भारतीय जनता पार्टी 1 रुपए को भी आज तक आम आदमी पार्टी के किसी मंत्री सांसद से जोड़कर साक्ष्य नहीं दिखा पाई है कोर्ट के सामने। मतलब साफ है, मतलब साफ है। मैंने पहले भी कहा था कि जब कुख्यात राजा, अपने कुशासन के लिए कुख्यात राजा घबराता है अपने प्रतिद्वंदी से, अपने चैलेंजर से, तो इतिहास गवाह है कि वो उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल देता है। पूरे देश में भाजपा ने अपने 2 स्टार कैंपेनर ईडी और सीबीआई लॉन्च कर दिए हैं 24 के चुनाव के लिए। 24 के चुनाव का हार का डर भाजपा से सब करवा रहा है। थैंक यू। कल कोर्ट को ईडी ने कहा कि संजय सिंह से रिश्वत मांगी गई थी, लेकिन पैसे नहीं दिए गए हैं। संजय सिंह से रिश्वत मांगी गई थी? हाँ, लेकिन संजय सिंह ने रिश्वत मांगी थी, लेकिन संजय सिंह को पैसे नहीं दिए गए। इसके पेपर्स दिए, इसके पेपर एविडेंसेस दिए आपको संजय सिंह जी? ईडी ने, मैं वही तो बता रहा हूँ, कहानियां मैं कह रहा हूँ ना। नहीं, वही मैं कहता हूँ, ईडी ने कहा कि रिश्वत संजय सिंह द्वारा मांगी गई, लेकिन पैसे संजय सिंह को नहीं दिए गए। मैं वही, आप समझिए बात को। कानून चलता कैसे है? साक्ष्य पे चलता है, प्रमाण पे चलता है, सबूत पे चलता है। आज तक संजय सिंह जी की 1 रेड और इसके अलावा जो भी 999 रेड हुई हैं, उसमें मनोहर कहानियों के अलावा ईडी और भारतीय जनता पार्टी, में दोनों को एक साथ बोल रहा हूं क्योंकि दोनों एक साथ दफ्तर के अंदर बैठ के स्ट्रेटजी बनाते हैं, आज तक कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। कोर्ट तक ने कह दिया कि हियरसे से काम नहीं चलेगा, इसने ये कहा, उसने वो कहा, ये सब नहीं चलेगा, साक्ष्य प्रस्तुत करना पड़ेगा आपको। और ईडी कितनी आजादी से काम कर रही है, अभी हफ्ता भर पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था, ईडी बिल्कुल उतनी आजाद है जितनी वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के अंदर आजाद है। देश के अंदर कितनी आजादी ईडी को है और कितनी इंडिपेंडेंट तरीके से फंक्शन कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी करके उसको स्पष्ट कर दिया।